देखिए तो ये है हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक देखा जाए तो ये नहीं है, नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा NFA विथ इप्सिलॉन ट्रांजिशन टू NFA, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कन्वर्जन। काय का कन्वर्जन भाई? देखिए इधर मैंने जैसे आपको सिखाया था भाई NFA दो प्रकार की है, एक NFA एक इप्सिलॉन NFA, ठीक है। तो हमें जो टॉपिक सीखना है वो सीखना है कन्वर्जन। काय का कन्वर्जन भाई? कन्वर्जन ऑफ इप्सिलॉन NFA टू सादा NFA विदाउट इप्सिलॉन, ठीक है। हमें सीखना तो ये टॉपिक है, ठीक है। पर अगर ये टॉपिक सीखना है तो मुझे बताइए आपको NFA क्या होता है ये पता है, इप्सिलॉन NFA क्या होता है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, पहले हम इप्सिलॉन NFA देखेंगे, इसके बाद हम ये सब टॉपिक भी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर तो, और देखिए ये कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप हर एक टॉपिक को एकदम अच्छे से मीनिंगफुली अगर सीखोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज ये जो हमारा TOC है, टॉक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम ये रहती है कि सर एक यूनिट में बहुत सारे सब टॉपिक है, अभी आगे हमारे बहुत सारे सब टॉपिक बाकी है, बहुत सारे कन्वर्जेंस बाकी है। तो ये अगर एक यूनिट में अगर हमारे 10 सब टॉपिक है तो कौन से सब टॉपिक में कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, कौन से सब टॉपिक में क्या करना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है एट लास्ट। और ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिट है, इसके बाद तो सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट सभी में हमारी ऐसी डायग्राम्स ही आने वाली है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप हर एक टॉपिक को मीनिंगफुली सीखिए। अगर आप हर एक टॉपिक को मीनिंगफुली सीखते हो तो फिर आपको ये कोई भी प्रोसीजर लर्न नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर मीनिंग पता रहा तो आप ऑन टाइम भी चेंजेस करके वो सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो और ये कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। कोई नीड नहीं है कि भाई हमें रटना है या लर्न करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसको मैथमेटिकल के जैसा ही पढ़िए। टॉपिक का नाम है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ इप्सिलॉन ट्रांजिशन। भाई अब ये इप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। इप्सिलॉन ट्रांजिशन यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये मैंने अंग्रेजी में या फिर ये डेफिनेशन तो लिख के रखी हुई है मैंने, उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इप्सिलॉन ट्रांजिशन एक ऐसा ट्रांजिशन है कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल मुझे अगर स्टेट चेंज करना है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, तो उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं इप्सिलॉन ट्रांजिशन, जिसको हम स्टैंडर्ड भाषा में एम्प्टी ट्रांजिशन बोलेंगे। एम्प्टी ट्रांजिशन कि भाई जैसे कि मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक NFA निकाली थी, याद है आपको? ये Q0 AB खुद पे लेके जा रहा है, यानी कितने भी AB आ जाए, उसके बाद ABA, ये Q3 निकाल देता हूँ मैं, ये डबल सर्कल Q2 Q1, यानी कि ये एंडिंग विथ ABA वाली NFA है। मुझे एक बात बताइए, मुझे Q0 से Q1 पे जाना है, सिंपली Q0 से Q1 पे मैं कैसे जाऊंगा? देखिए मैं A इनपुट सिंबल प्रोसेस करने के बाद ही जा पा रहा हूँ, ठीक है। Q1 से Q2 पे जाना है, कैसे जाएंगे भाई? B लेके ही जा सकते हैं। Q1 से Q3 तक जाना है तो बेटा दो सिंबल लेने पड़ेंगे, छोड़िए दो सिंबल को। Q2 से Q3 जाना है, यानी कि मुझे जब भी स्टेट चेंज करनी पड़ रही है कोई ना कोई इनपुट सिंबल मुझे क्या करना पड़ रहा है? प्रोसेस करना ही पड़ रहा है, ठीक है भाई। देखिए ये इनपुट सिंबल प्रोसेस करने का मतलब क्या कि कल चल के ऐसे आ गया BBABA, ये इनपुट स्ट्रिंग आ गई भाई, इसको प्रोसेस करो कि वेदर इट इज ये एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो देखिए BBABA यानी कि एक एक इनपुट सिंबल क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है। आई बात समझ में? तो यानी कि मुझे एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट पे जाना है तो इनपुट सिंबल मुझे प्रोसेस करना ही पड़ता है। क्या कभी मेरे पास ऐसा प्रोविजन है क्या कि भाई मुझे स्टेट चेंज करनी है पर मुझे इनपुट सिंबल कोई भी लेना नहीं है? विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल आई हैव टू चेंज द स्टेट इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ऐसा होगा, काय में होगा? इप्सिलॉन NFA में। इप्सिलॉन NFA किसको बोलता हूँ मैं? NFA विथ इप्सिलॉन ट्रांजिशन या फिर NFA विथ इप्सिलॉन मूव को ही मैं इप्सिलॉन NFA बोलता हूँ, ठीक है। इप्सिलॉन NFA तो मैंने नाम रखा हुआ है प्यार से, ठीक है। आप उसको पूरा ही नाम लीजिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर NFA विथ इप्सिलॉन ट्रांजिशन, आपको ऐसे ही बोलना है, ठीक है। चलिए देखिए दो पॉइंट्स लिखे हुए मैंने, बस ये दो पॉइंट समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाएगा आपको। NFA विथ इप्सिलॉन मूव इज अ FA विच इंक्लूड्स द ट्रांजिशन ऑन एम्प्टी इनपुट ये इप्सिलॉन, यानी कि एम्प्टी इनपुट सिंबल का भी ट्रांजिशन इसमें होता है। एक ऐसी FA को ही हम क्या बोलते हैं? NFA विथ इप्सिलॉन ट्रांजिशन, ठीक है। ये पहला पॉइंट। सेकंड, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब मैथमेटिकल देखते हैं। मैथमेटिकली NFA विथ इप्सिलॉन मूव कैन बी डिफाइन एज 5 टपल्स M इक्वल टू Q समेशन डेल्टा Q0 F। देखिए बेटा ऐसा ही हमारा DFA भी होता था, ऐसे ही हमारा सादा NFA यानी कि
NFA विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजिशन भी ऐसा ही होता था, m इक्वल टू 5 टपल्स का सेट q समेशन डेल्टा Q0f। और पिछले जो दो मॉडल्स थे हमारे यानी कि DFA और NFA विदाउट इप्सिलॉन ट्रांजिशन, उसका q समेशन Q0f जो था यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी q क्या है, अब यहाँ पे ये NFA विद इप्सिलॉन ट्रांजिशन चल रहा है तो ये है स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स इन इप्सिलॉन NFA, समेशन इनपुट सिंबल्स Q0 इनिशियल स्टेट, f सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, डेल्टा क्या है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन। पर ये जो चेंज होता है ना बेटा, वो चेंज मॉडल चेंज हुआ, ये कैसे पता चलता है, डेल्टा से ही पता चलता है भाई। यहाँ पे ये डेल्टा क्या होता है भाई, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है। जैसे हमने जो इसके प्रीवियस दो मॉडल्स देखे हैं, तो अगर हम बात करेंगे DFA की, तो बेटा DFA में होता है q इंटू समेशन इक्वल्स टू q, यानी ये स्टेट को, करंट स्टेट को ये इनपुट सिंबल मिला तो आंसर q में से ही एक आएगा। NFA सादा NFA का क्या होता है, NFA का होता है q इंटू समेशन, भाई q इंटू समेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, q इंटू समेशन का आंसर आ जाएगा पावर सेट ऑफ q। ये हमारे NFA का ट्रांजिशन फंक्शन होता है। तो रही बात कि अब ये इप्सिलॉन NFA का क्या हो जाएगा, तो वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, पहले हम क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये Q वगैरह ये सब मैंने बताया आपको, मैंने ये ट्रांजिशन फंक्शन लिखा भी है यहाँ पे, पर अब ये क्या लिखा है ये आपको अभी नहीं समझेगा, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऐसा है, कंस्ट्रक्ट इप्सिलॉन NFA फॉर द स्ट्रिंग्स एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूस। यानी कि इस प्रकार की स्ट्रिंग आनी चाहिए, ये आनी चाहिए हमारी डायग्राम। भाई पहले 0 आ गए, फिर 1 1 1, फिर 2 2 2, यहाँ फिर 1 1 1 2 2 2। भाई 0 नहीं है तो भी चलता, अगर आने हैं तो स्टार्टिंग में ही आ जाए 0 1 2 एंड सो ऑन, यानी कि जितने 0 आने हैं वो पहले आ जाए, फिर जितने 1 आने वाले हैं वो आ जाए, फिर जितने 2 आने वाले हैं, एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टूस। ठीक है, इस प्रकार की मुझे क्या चाहिए, एक मॉडल चाहिए। तो मैंने ले लिया ये Q0, मैं बोलता हूँ कि भाई Q0 आ गया, Q0 पे मैं ले लेता हूँ 0, कितने भी 0 चाहिए मुझे। अब मैं करता हूँ Q1, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इप्सिलॉन, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ इप्सिलॉन। समझेगा, आपको समझेगा बेटा, समझेगा सब। Q2, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2। ठीक है, देखिए इधर तो मैंने क्या कर लिया, पहले मैंने जितने 0 लेने हैं वो मैंने यहाँ से ले लिए Q0 से, फिर इप्सिलॉन एक एम्प्टी इनपुट सिंबल लेके मैंने क्या कर दी, स्टेट चेंज कर दी। अब जितने 1 लेने हैं आपको आप यहाँ से ले लीजिए। अब जितने, फिर मैंने एम्प्टी इनपुट सिंबल एंड इप्सिलॉन लेके मैंने क्या कर दी, स्टेट चेंज कर दी। Q2 पे पहुँच के आप जितने 2 लेने आप ले सकते हो। तो मुझे एक बात बताइए कि भाई ये स्ट्रिंग मुझे प्रोसेस करनी है, तो देखिए इधर 0 0 0, चलिए 0 0 0 प्रोसेस हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा इप्सिलॉन, और उसके बाद कितने 1 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे प्रोसेस हो गए। फिर से आ गया इप्सिलॉन, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 4 2 चाहिए, 4 2। पर बेटा ये इसका मीनिंग जो होता है ना, इसका मीनिंग तो बेटा ये ऐसे ही होता है, ठीक है, 4 2 जो भी, क्योंकि कॉन्केटिनेशन में एम्प्टी सिंबल क्या आ जाएगा, ये एम्प्टी सिंबल है और ये कॉन्केट हो रहा है, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर दिस बिकम्स दिस। ठीक है, अच्छा कल चल के किसी को सपोज ये 0 0 नहीं लेने हैं, 1 1, यानी ये ऐसा 1 0 नंबर ऑफ जीरोस, 3 नंबर ऑफ वंस, 3 नंबर ऑफ टूस, तो बेटा 1 1 1 2 2 लेना है किसी को, तो पहले वो Q0 से इप्सिलॉन लेके क्या कर देगा, स्टेट चेंज कर देगा 1 1 1, फिर इप्सिलॉन 2 2 2। बेटा इसका मतलब यही हुआ 1 1 1 2 2 2। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये इप्सिलॉन ट्रांजिशन मुझे क्या करके दे रहा है, विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल मुझे क्या करके दे रहा है, स्टेट चेंज करके दे रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे बताइए कि यहाँ पे तो बेटा इप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग भी क्या आनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए, यानी कि फाइ एम्प्टी स्ट्रिंग। कैसे पता भाई, मैं बोल रहा हूँ 0 नंबर ऑफ जीरोस, 0 नंबर ऑफ वंस, 0 नंबर ऑफ टूस, तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन लेके आप कहाँ पहुँच गए, फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। भाई विदाउट टेकिंग इनपुट सिंबल हम फाइनल स्टेट पे भी पहुँच जा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि Q0 को हमें फाइनल करना पड़े। देखिए इधर इप्सिलॉन लेके मैं कहाँ पहुँच गया, मुझे बताइए इप्सिलॉन के कॉन्केटिनेशन कर दीजिए, तो इप्सिलॉन का कॉन्केटिनेशन क्या हो जाएगा, एक खाली स्ट्रिंग ही होंगी ना। आई बात समझ में कि मैं Q0 से Q1 पे जा रहा हूँ पर विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल, Q1 से Q2 भी जा सकता हूँ विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल। ठीक है, इप्सिलॉन
अरे भाई Q0 से Q2 भी जा सकता हूँ विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल, इसी को ही तो बोलते हैं इप्सिलॉन NFA। इप्सिलॉन NFA मैं बोलता हूँ, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ DFA पहला मॉडल, दूसरा NFA, ये NFA का मतलब NFA विदाउट इप्सिलॉन, और तीसरा मैं बोलता हूँ इप्सिलॉन NFA। ठीक है, आई बात समझ में। और कोई अगर FA बोलता है तो FA का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, DFA होता है। ठीक है, कोई NFA बोलता है तो NFA का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो बेटा विदाउट इप्सिलॉन वाली होती है। ये ऐसी छोटी छोटी बातों को समझिए तो ही आपको आगे चल के आगे के मॉडल्स समझेंगे। आई बात समझ में। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम को अगर मुझे 5 टपल्स का सेट या फिर ट्रांजिशन फंक्शन भी लिखना है तो हम ये डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं, ये प्रॉब्लम को कंप्लीट कर देते हैं। मुझे बताइए, मैं बोल देता हूँ हियर इप्सिलॉन NFA, इप्सिलॉन NFA इज m इक्वल्स टू q समेशन डेल्टा एंड Q0 f। ठीक है, चलिए Q क्या होता है आप सभी को मालूम है, Q0, Q1, Q2, बस तीन ही। समेशन कितना था यहाँ पे, समेशन तो गिवन था 0, 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा मैं नीचे लिखता हूँ, Q0 कितना है, Q0 ही है। F क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स क्या है, Q2। चलिए डेल्टा का ट्रांजेक्शन डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पे आ जाएगा समेशन Q कितना है, Q0, Q1, Q2, तीन ही स्टेट्स है ना, Q0, Q1, Q2। इनपुट सिम्बॉल्स क्या क्या है, 0, 1 और ये 2। पर बेटा यहाँ पे एक क्या लिया जाएगा, इप्सिलॉन भी लिया जाएगा। ठीक है, Q0 0 लेके कहाँ जा रहा है भाई, 0 लेके कहाँ जा रहा है वो Q0 के पास। ठीक है, और अच्छा 1, 2 और इप्सिलॉन लेके कहीं जा रहा है, हाँ इप्सिलॉन लेके Q1 के पास जा रहा है। ये क्या आ जाएंगे, डैश। Q1 क्या कर रहा है, Q1 एक 1 का ट्रांजिशन एमिट कर रहा है, किसके पास, खुद के पास, और एक इप्सिलॉन का ट्रांजिशन एमिट कर रहा है Q2 के पास। ठीक है, ये दोनों डैश आ जाएंगे। Q2 क्या कर रहा है, Q2 तो बेटा सिर्फ 2 का ट्रांजिशन एमिट कर रहा है किसके पास, दिस, और उसका तो इप्सिलॉन ट्रांजिशन भी नहीं है। यानी यहाँ पे मैंने Q इंटू दिस। मुझे एक बात बताइए, ये तो एक NFA है, यानी क्या ऐसा नहीं हो सकता है Q0 0 लेके खुद के पास भी जाए और Q1 और Q2 के पास भी जाए, यानी एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन। अगर ये NFA है तो हम यहाँ पे 0 और मोर ट्रांजेक्शन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। आई बात समझ में। तो जैसे कि यहाँ पे ये Q0, Q1, Q2 सिंगल एंट्री है, यहाँ पे कल चल के मल्टीपल एंट्री है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ समझना कैसे है कि भाई ये टेबल जो है वो क्या है, इप्सिलॉन NFA का टेबल है, तो समझना तो यहाँ से है। ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए Q इंटू क्या हो जाएगा, समेशन। हर बार हमारा क्या आता है, Q इंटू समेशन, पर यहाँ पे अब Q को समेशन वाले इनपुट सिंबल्स तो मिल सकते हैं, उसके साथ साथ यूनियन में क्या मिल सकता है, इप्सिलॉन भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो हमारे NFA में Q इंटू इप्सिलॉन इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ Q होता था। भाई पावर सेट में से कोई एक आंसर आएगा, तो यहाँ पे भी टेबल में आंसर तो पावर सेट में से कोई एक आएगा, पर यहाँ पे Q को क्या क्या, Q के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, ये वाली स्टेट को ये समेशन वाले इनपुट सिंबल भी मिल सकते हैं, पर यहाँ पे स्टेट क्या कर सकता है, इप्सिलॉन ट्रांजिशन भी इमिट कर सकता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Q इंटू समेशन यूनियन इप्सिलॉन। ये समेशन यूनियन इप्सिलॉन यानी क्या, देखिए ये 3 मिला के समेशन था और ये क्या था, हमारा इप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो इप्सिलॉन यूनियन, ये समेशन यूनियन इप्सिलॉन ट्रांजिशन इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ Q। यानी कि आपको समझना सिर्फ यही था कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा इप्सिलॉन NFA के लिए। आई बात समझ में। आई थिंक ये आपको समझा होगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको इप्सिलॉन NFA ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एकदम इजी वाला क्वेश्चन भी, एकदम डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन तो बनेगा कन्वर्जन पे। काय का कन्वर्जन, इप्सिलॉन NFA टू NFA, वो हमें सीखना है। कभी आपको इप्सिलॉन NFA कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं बोला जाएगा। ये तो मुझे एक एग्जांपल लेना था, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया कि व्हाट द इप्सिलॉन NFA इज, सो दैट आपको कन्वर्जन समझ सके कि भाई हम ये इप्सिलॉन NFA टू NFA जो कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये इप्सिलॉन NFA होता क्या है। ठीक है, चलिए कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स। ओके।